गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 7th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर है 10 चल रहा है। लेसन नंबर ए बिटरली कोल्ड नाइट। ए बिटरली कोल्ड नाइट यानी एक ठंडी रात, ठंडी हवाओं भरी एक रात है, उसकी बात चल रही है। एक किसान, गरीब किसान किस प्रकार से अपनी ठंडी रात को सहन कर पाता है, इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया था, आगे देखो। हर आइज एंग्री, हर आइज एंग्री, मुन्नी सेड यानी उसकी आंखों में गुस्सा होता है। मुन्नी सेड, मुन्नी कहती है, आंखों में गुस्सा होते हुए मुन्नी ने कहा, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड सम अदर प्लान, यानी तुमने पहले से ही कुछ अन्य योजना बनाने की कोशिश की है। जस्ट टेल मी, केवल मुझे बताओ, व्हाट अदर प्लान यू हैव, कि तुम्हारी अन्य योजना क्या है। मुन्नी ने कहा, जस्ट टेल मी, केवल मुझे बताओ, व्हाट अदर प्लान यू हैव, तुम्हारी अन्य योजना क्या है। इज समबडी गोइंग टू गिव यू ए ब्लैंकेट, क्या कोई तुम्हें एक कंबल देने वाला है। वी आर ऑलरेडी हेवीली इन डेब्ट, यानी हम पहले से ही भारी कर्ज में हैं। डेब्ट का अर्थ हो जाएगा कर्ज। वी आर ऑलरेडी हेवीली इन डेब्ट, यानी हम पहले से ही भारी कर्ज में हैं। एंड वी कैन नॉट पे इट ऑफ, एंड वी कैन नॉट पे इट ऑफ, और हम इसका भुगतान नहीं कर सकते हैं, यानी हम पहले से ही भारी कर्ज में डूबे हुए हैं और हम इसका भुगतान नहीं कर सकते हैं। व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ, इज़ गिव अप दिस टेनेंट्स फार्मिंग, यानी जो मैं कहती हूँ, गिव अप दिस टेनेंट फार्मिंग, इस प्रकार की इस किराएदारी खेती को छोड़ दो। गिव अप यानी छोड़ दो, इस किराएदारी खेती को छोड़ दो। द वर्क इज किलिंग यू, यानी काम तुम्हें मार रहा है। द वर्क इज किलिंग यू, काम तुम्हें मार रहा है। वाट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे द एरियर्स। वाट एवर यू हार्वेस्ट, जो कुछ तुम फसल लेते हो, गोज टू पे द एरियर्स, यह वह पिछले भुगतान के रूप में चला जाता है। सो वाई नोट गिव इट अप, इसलिए वाई नोट गिव इट अप, इसलिए तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते, इसलिए तुम इस प्रकार की खेती को क्यों नहीं छोड़ देते। वर वी बोर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेब्ट, क्या हमारा जन्म कर्ज चुकाने के लिए हुआ है। वर वी बोर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेब्ट, क्या हम कर्ज चुकाने के लिए जन्मे हैं। अर्न सम मनी फॉर योर ओन बेली, अपने पेट, अपने स्वयं के पेट के लिए कुछ कमाओ। अर्न सम मनी, अपने स्वयं के पेट के लिए कुछ पैसे कमाओ। गिव अप दिस काइंड ऑफ फार्मिंग, इस प्रकार की खेती को छोड़ दो। गिव अप दिस काइंड ऑफ फार्मिंग, इस प्रकार की खेती को छोड़ दो। आई वुड नॉट गिव यू द मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। आई वुड नॉट, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। सेडली हल्कू सेड, दुखी होकर हल्कू ने कहा। सेडली हल्कू सेड, दुखी होकर के हल्कू ने कहा। देन आई सेल हैव टू पुट अप विथ हिज अब्यूज़, अब्यूज़ का अर्थ होता है गाली गलौज करना, दुर्व्यवहार करना। देन आई सेल हैव टू पुट अप विथ हिज अब्यूज़, फिर मुझे उसके साथ दुर्व्यवहार करना पड़ेगा, यानी फिर मुझे उसके साथ दुर्व्यवहार करना पड़ेगा। लॉसिंग हर टेम्पर, मुन्नी सेड, अपना आपा खोते हुए, अपना आपा खोते हुए मुन्नी ने कहा। वाई शुड ही अब्यूज़ यू, वाई शुड ही अब्यूज़ यू, वह आपको गाली क्यों देगा। वाई शुड ही अब्यूज़ यू, वह तुम्हें गाली क्यों देगा। इन दिस हिज किंगडम, इन दिस हिज किंगडम, क्या यह उसी का राज है। मुन्नी ने आपा होते हुए कहा कि वह तुम्हें गाली क्यों देगा। इज दिस हिज किंगडम, इज दिस हिज किंगडम, क्या यह उसी का राज है। अगले पैराग्राफ की मीनिंग लिखवाते हैं।
अगले पैराग्राफ में मीनिंग देखो, SPIRIT स्पिरिट, स्पिरिट यानी आत्मा, FARMING फार्मिंग, फार्मिंग यानी खेती करना, ENOUGH एनफ, एनफ यानी पर्याप्त, INSULT इंसल्ट, इंसल्ट यानी अपमान, BARGAIN बार्गेन, बार्गेन यानी सौदा करना, BARGAIN बार्गेन यानी सौदा करना, MONEY मनी यानी धन, BACK बेक यानी वापस, SEEM सीन यानी प्रतीक होना, SAVE सेव यानी बचाना, TODAY टुडे यानी आज। ये 10 मीनिंग याद करनी है, फिर कल अगला पैराग्राफ पढ़ाएंगे।